अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस स्पेशल वीडियो को देखने के लिए आए हैं। हम में से अक्सरियत ये चाहती है कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम किसी ऐसे मुल्क का सफ़र करें, किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां पे पहले से तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो साहिब इस्तात लोग हैं वो विज़िट करना चाहते हैं, वो दुनिया घूमना चाहते हैं, बट इंफॉर्मेशन बहुत कम है। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है भी सही, उनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, या इससे भी वर्स्ट केस सिनारियो ये होता है कि उन लोगों की नीयत बहुत बुरी होती है। पूरे मुल्क में ऐसे कई जगह हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, जहाँ वीज़ा फ्रॉड होता है, जहाँ पे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपसे फ्रॉड कर लिया जाता है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपको मैं ऐसे कंसल्टेंट से मिलवाऊँ जो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, आपको हकाइक बताएंगे, यानी आपकी जो आपके एलिजिबिलिटी के हवाले से आपको हकाइक बताए जाएंगे और फिर आपके वीज़ा प्रोसेस के एक कम्बरसम प्रोसेस को और आसान कर देंगे। तो हम मौजूद हैं इस वक्त FK कंसल्टेंट्स की चेयरपर्सन ओनर मोहतरमा फायजा कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। अब हमारी ख्वाहिश यही थी कि लोगों को कोई बताने वाला हो और कोई ऐसा इदारा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है कि जनाब ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने हवा बना रखा है किसी बैरून मुल्क सफ़र करना। पाकिस्तानी जाते हैं और आपके प्लेटफॉर्म से जाते हैं। तो पहली बात तो यह कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप प्रॉपर गाइड कर रहे हैं लोगों को। और अब तक मैंने, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अब तक कोई नेगेटिव रिव्यू ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है इनके बारे में, ना किसी अपने रेफरेंस किसी जानने वाले के मुंह से सुना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं और क्रेडिबिलिटी के साथ बैठे हुए हैं। वीज़ाज आजकल पाकिस्तानी, क्या रेशो है पाकिस्तानियों की जो आपके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वीज़ा लगवा के दें, हमने बाहर जाना है, और फिर डेफिनेटली आप वीज़ा लगवा के भी दे रहे हैं? जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनकी वीज़ा रेशो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें जॉब पर्सन्स भी हैं, बिजनेसमैन्स भी हैं जो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये समझ लें कि डेली बेसिस पे हमारे पास जो है वो 1000+ में एप्लीकेशंस आ रही होती हैं जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। अच्छा। इसमें ये है कि अपने फ्यूचर के लिए वो लोग जाना चाह रहे हैं, उनको पता होता है कि फ्यूचर हमारा वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। अच्छा, अगेन मैं थोड़ी सख्त बात मैं इसलिए करूंगा ताकि लोगों को पता हो कि हाँ, ये उस पूरी भट्टी से आप लोग गुजर के आए हैं जी। क्या आप, अगर कोई आपके पास आए कहता है कि मुझे वीज़ा चाहिए, आप उससे एप्लीकेशन ले लेते हैं या आप उसको बताते हैं, गाइड करते हैं कि देखो तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह की है, तुम्हारा बैकग्राउंड इस तरह का है, तुम्हें ये कंट्री सूट करता है, ये कंट्री सूट नहीं करता, ये करो ये मत करो, क्या ये भी बताते हैं आप उनको? देखिए, हम लोग कंसल्टेंट्स हैं तो कंसल्टेंट का बेसिक काम यही होता है कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। ठीक है। यानी कि अगर एक क्लाइंट हमारे पास आया है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, उसको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, आप किस कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समटाइम उसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक क्लाइंट आया है किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, उसके डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं भी हैं, उसको कुछ सजेशन दे दें कि आप इस कंट्री में पहले अप्लाई करें, यहाँ से आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बाद किसी अदर कंट्री में चले जाएं। लेकिन उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि नहीं, मैं जिस कंट्री के लिए आया मुझे इसी कंट्री के लिए करना है। हाँ। शायद हम लोग उसका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं या हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे समटाइम सजेशन देने का भी उल्टा ही हमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अच्छा, लेकिन नहीं, अगेन फिर भी आप, मुझे जितना आपके रिव्यूज सुन के पता चला कि लोग आपकी बात सुनते हैं, आप की बात मानते हैं और आप उनको एक सिंसियर एडवाइस दे रहे होते हैं। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है दोस्तों, तभी फ्रॉड होता है, तभी आप ठगे जाते हैं। और आपने इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने इनसे पूछना है और इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड इससे पहले बड़ी कमाल की चीज़ें बताई थी। कुछ टिप्स ऐसे हैं जो अगर आप जान लें तो आप कम से कम किसी फ्रॉडिये के हाथ नहीं चढ़ेंगे। आप इनके पास भले बाना आए, लेकिन आप किसी और के पास जाने से पहले वो एक चेकलिस्ट है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे स्पेसिफिक हैं जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शौक से जाना चाहते हैं। वो कंट्रीज कौन से हैं फायजा जी, और वहाँ पे वीज़ा की रेशो क्या है? जैसे कि हमारे पास मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं कनाडा के लिए, यूरोप के लिए, आयरलैंड के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज सेटल्ड होने के हवाले से बहुत अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पे। क्योंकि ये कंट्रीज अगर आप विजिट पे जाते हैं, वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, अपने विजिट को आगे PR में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें तो फैमिली विजिटर्स के हवाले से और सेटल्ड होने के हवाले से फैमिली के साथ
फ्रांस अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन अच्छा। है, और इसके साथ ही स्पेन लगता है। स्पेन सिंगल के हवाले से बहुत अच्छा है, जो आपको सेटल होने के हवाले से वहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अगर फैमिली सेटल करवानी है तो फ्रांस बेहतरीन ऑप्शन है, और फ्रांस के वीजे इन्होंने लगवा के दिए हैं, आपका भी लग जाएगा, आप लोगों ने देर नहीं करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ और इसके साथ कनाडा, ये हमेशा से बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है, और हर पर्सन ही जो है वो कनाडा में जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी से तंग है मेरा ख्याल है। नहीं, उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको वर्क बहुत इजीली मिल जाता है। ओवर ऑल द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा ही है जो आपके विजिट को वर्क में ऑप्शन देता है कन्वर्ट करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान से आपको TRC वीज़ा दे रहा है, और उसका अभी बहुत अच्छा टाइम है, मार्च से लेके सितंबर तक इसका बहुत अच्छा टाइम होता है वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि इसमें एक तो वहाँ पे वेदर नॉर्मल होता है, और दूसरा इसमें बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन लगती है इनकी सितंबर में, जो पूरे साल में एक ही दफ़ा लगती है, जहाँ पे डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट बिजनेस के हवाले से डिफरेंट कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसमें इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है। अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो इसमें भी कनाडा ने पाकिस्तानियों को बहुत सारे वीज़ा इशू किए थे, और इसी टाइम पे किए थे, और आपके प्लेटफॉर्म से भी बहुत हुए थे। फ्रेश पासपोर्ट पर बहुत माइनर सी बैंक स्टेटमेंट पे वीज़े अप्रूव हो गया। अच्छा, मैं इस पे भी आता हूँ, एक तो फ्रेश पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट पे, लेकिन ये जो वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, आप कहेंगे कनाडा ने दिल खोल के वीज़ाज जो हैं वो दिए हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म से बहुत से वीज़ाज डेफिनेटली, मैंने अभी डाटा देखा सारा, आपके प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह बहुत वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। ये आपने कहा ना कि विजिट पर भी कनाडा आपको वर्क वीज़ा दे देता होता है, ये बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा आपको डिपोर्ट नहीं करता है। जैसे बाकी कंट्रीज में अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो वो आपको डिपोर्ट करके निकाल देता है, कनाडा आपको डिपोर्ट नहीं करता है। इसलिए मोस्टली लोग जो यूएसए में सेटल्ड हैं वो भी कनाडा में जाते हैं सिर्फ PR लेने के लिए, क्योंकि उसकी PR आपको जल्दी मिल जाती है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर। अगर आपने कोई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी नहीं की है तो आप 1 साल के बाद भी PR की एलिजिबिलिटी रखते हैं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज अमेजिंग, ये बहुत अच्छी बात है। तो कनाडा एक बहुत कमाल का ऑप्शन है। अगेन जो इनके पास आया वो फिर कनाडा ही गया सीधा, अब तक तो मैंने ये देखा है। अच्छा, फ्रेश पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, जरा ये बता दें फ्रेश पासपोर्ट क्या होता है, एक आम जानने वाले के जिसका पहली दफा पासपोर्ट बना, वो कहीं और नहीं गया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या ये मतलब है इसका? फ्रेश पासपोर्ट का बिल्कुल यही मतलब है कि उसके ऊपर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं है। तो अब कुछ क्लाइंट ऐसा होते हैं कि वो अपनी एक सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि अगर मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी तो मैं अगर वीज़ा अप्लाई करूंगा तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो कंट्रीज अच्छे चल रहे हैं उसमें साउथ कोरिया है, जापान बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है कि अगर आपका जापान का वीज़ा लगा होता है फिर आप कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इन कंट्रीज का ईजिली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये वीज़ा भी आप लगवा देते हैं, साउथ कोरिया, जापान का? ऐसा ही है। इनफैक्ट के ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आप जापान, साउथ कोरिया नहीं जाना चाहते हैं तो आप मलेशिया, थाईलैंड, आज़रबाईजान, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज का इकट्ठा टूर भी हमसे ले सकते हैं। अच्छा, टूर भी करवा देंगे यार आपको और चाहिए क्या, मुझे बताएं। आपको यहाँ पे कागान नारान जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, प्रोग्राम नहीं बन रहा होता, प्लान नहीं बन रहा होता, या आपके लिए प्लान भी बना रहे हैं, या आपको टूर भी करवा रहे हैं, आपको वीज़ा भी लेके दे रहे हैं, आपको कनाडा भेजने से पहले बाकी दुनिया की सैर भी करवा रहे हैं, और इनके पैकेजेस भी बहुत नॉमिनल है बाय द वे। सो और क्या चाहिए? सामने मुसलसल नंबर चल रहा है इनका, आप उस पर हर किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रहा है कि इनकी टीम्स भी जो है ना माशाल्लाह वो हमा वक्त रेडी होती हैं, हमा वक्त जो है वो कंसल्टेंसी दे रही होती हैं। तो दे हैव अ वेरी एंथुजियास्टिक टीम ऑफ यंगस्टर्स। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं, फ्रॉड से कैसे बचना है उसके लिए थोड़ी देर आपने मेरे और साथ रहना है, क्योंकि ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं बताते हैं, मैंने आगाज़ में इनसे पूछा था, लोग कहते हैं बस यार आप पैसे दे दें, हमें पैसे दें और आपका वीज़ा लग जाएगा। उसके बाद वो आदमी भी उड़न छू और आप जो है वो बस बरतानिया के, कनाडा के ख्वाब लेके बैठे होते हैं, ख्वाब भी देखते रह जाते हैं। अच्छा, अब हम यूरोप में जो है आपने कहा कि स्पेन और फ्रांस जो है वो बहुत इस वक्त एलिजिबल हैं। इस वक्त जो है वो जो टॉप कंट्रीज़ हैं ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो कौन से हैं जहाँ पे जाना भी चाहिए, जहाँ पे काम भी मिल जाएगा, जहाँ पे फ्यूचर भी है? मिस फायजा, टॉप कंट्रीज में अगर हम देखें तो जापान और साउथ कोरिया, उसके साथ न्यूजीलैंड अभी बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है। पहले न्यूजीलैंड का मसला ये आता था कि उसके बायोमेट्रिक लिए सिर्फ कराची जाना पड़ता था, एक ही सेंटर था। ठीक है। अभी उसके बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ई-वीज़ा है उसका। तो न्यूजीलैंड में सेटल होने के हवाले से बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, और
शेंजन में हमारे पास इटली है, पुर्तगाल है। इन कंट्रीज़ में सेटल होने के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इशू ये है कि इन कंट्रीज़ की डायरेक्ट पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो इसमें यह है कि आप के पास वीज़ा पूरे यूरोप का होता है 27 कंट्रीज का। ठीक है। तो आप इटली जाने के लिए आप स्पेन में लैंड कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, फ्रांस है, आपके पास ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, ये ऑप्शंस हैं। इन कंट्रीज के अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे आपकी लैंडिंग होगी, उसके बाद अपनी मर्जी से सेटल्ड होने के हवाले से आप इटली, माल्टा, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, कोई भी कंट्रीज को चूज कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक बंदा आपके पास आया, कह रहा है बाहर भी जाना है। मैं अब आपको एक बिल्कुल ऐसा सिनेरियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फर्ज करें मैं ही आ गया आपके पास, मैंने कहा फायजा जी बाहर भी जाना है, शौक भी बहुत है, सेटल भी होना है वहां पे जाके, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्या करूं? ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है। ये गौर से और वो लोग सिर्फ यही सोच के बैठे होते हैं कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता। बैंक स्टेटमेंट बेसिक ये होता है कि यहाँ से तो आप विजिट पे जा रहे हैं ना, तो विजिट का मतलब होता है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, तो आपने अपना एक बजट बनाना होता है। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अपने फैमिली में, ब्लड रिलेशन में किसी की भी आप बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर सकते हैं। अपने फादर, मदर, सिस्टर, कजन, फ्रेंड, किसी की भी ले सकते हैं, मामू ताया भी कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ब्लड रिलेशन से हटके अगर आप किसी भी अदर पर्सन की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करेंगे तो उसे एफिडेविट लेना पड़ेगा, यानी कि ये पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका सारा एक्सपेंस बेयर करते हुए आपको भेज रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग दूसरे को एज अ गिफ्ट बाहर टूर पे भेज रहे होते हैं, तो एक तरह से वो उसका सारा एक्सपेंस बेयर करके उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अगर कोई आपके रिलेटिव में से आपको स्पॉन्सर करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करता है, तो इससे आपके वीजा लगने के चांसेस में कोई फर्क नहीं पड़ते। ओके, दिस इज अमेजिंग। मतलब यहाँ तक भी आपके पास अगर सहूलत मौजूद है तो और क्या चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सही गाइड करने वाला, सही रहनुमाई करने वाला। तो अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन, मैं खुद भी जो कि ट्रैवल करता रहा हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी है वो शायद मुझे पहले पता नहीं थी। और बहुत से लोग मारे जाते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ गंवा बैठते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो डंकी लगा के जाने वाले लोग हैं, प्लीज़, आसान तरीका है, लीगल तरीका है कि जिससे आपकी जान भी महफूज रहेगी और आप मंजिल तक पहुँच भी जाएंगे। अब बिल्कुल आखिर में फायदा जी, फ्रॉड कहाँ होता है, कौन से, किस तरह से बचा जाए, ज़रा टिप्स भी देना इनको देखने वालों को कि फ्रॉड से कैसे बचना है आपको। फ्रॉड यही होता है कि अगर मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, मैं उसको बोलूँ कि जी आप मुझे अपना 50 लाख 30 लाख रुपया दें, हफ्ते बाद आ जाएगा, आपका वीज़ा लगा होगा, तो ये फ्रॉड होता है। क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम लोग एम्बेसडर नहीं है, वीज़ा हम लोगों ने नहीं देना है, वीज़ा एम्बेसी ने देना है। हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना होता है। तो आप लीगल वे में अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करवाएं। यानी जो आपसे कोई पहले पैसे मांग ले और उससे आप कागज ना मांगे, आपसे पैसे मांग ले बस पहले, उससे भागें। देखिए, उसमें ऐसा नहीं होता है, एक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि उनकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि अपना एक पर्पस क्लियर करना होता है। क्योंकि विजिट पे आप जा रहे हैं, आप वापस आ जाएंगे, ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझे पता है, एम्बेसडर को इस चीज़ का नहीं पता है, उसको हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। तो उस चीज़ के लिए हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना ज़रूरी है जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके, पर्सन वापस आ सकता है। तो उसके लिए फिर हम इन्विटेशन वहाँ से अरेंज करते हैं, फिर उनकी बुकिंग सही होती हैं, होटल की बुकिंग्स, आपकी टिकट्स वगैरह की रिजर्वेशन, फिर आपके फॉर्म्स वगैरह की फिलिंग। इस पे जो एक्सपेंस आता है, एक कंसल्टेंट एजेंट आपसे मैक्सिमम अपनी कंसल्टेंसी चार्ज कर सकता है, वो भी आपकी फाइल को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन इससे हटके अगर कोई आपसे डिमांड करे 5 लाख 10 लाख 20 लाख, उससे ऑनवर्ड 50 लाख 1 करोड़ तक, तो मतलब ये आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हो रही है, बल्कि एक फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि वीजा की फीस वही है जो आपने एम्बेसडर को दे देनी है। बाकी हर कंसल्टेंट एजेंट अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले सकता है। 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेना, ये यहाँ पे फ्रॉड होता है। और लोग ऐसा करते भी हैं, उनको पे भी करते हैं। और वो लोग पे कर रहे होते हैं जिनको चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बस सब्ज बाग उनको दिखाए जाते हैं। ऐसे। और वो ऐसा होता है कि जी अगले 10 दिन में ये बंदा वाकई में कनाडा अमेरिका बैठा होगा और वहाँ पे बैठकर काम कर रहा होगा, जबकि वो मेरे पास बल्कि ऐसा है कि लास्ट वीक में 4-5 क्लाइंट ऐसे आए थे, उनको किसने बोला कनाडा के लिए 22 लाख रुपया हर बंदे से उन्होंने चार्ज किया कि आप 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, आपको यहाँ से ट्रैवल करवाएंगे। वो अपने बैग सारा कुछ सामान पैक करके आए, पूरा दिन वहाँ पे गुजारा, ना तो पर्सन आया वहाँ पे, ना उनके पासपोर्ट आए, ना वीज़े लग के आए। तो ये होता है कि किसी को भी आपने अपना पासपोर्ट होल्ड नहीं करवाना होता, क्योंकि पासपोर्ट सिर्फ एम्बेसी को चाहिए, एम्बेसी में जमा करवाएं। कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट आपका पासपोर्ट होल्ड करने की वो अथॉरिटी नहीं रखता। अब आपने सुन लिया ये,
तो दोस्तों इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर सब कुछ आपके सामने है। इनके ऑफिस का लाहौर में बहुत ही कमाल की जगह पे, कमाल की लोकेशन पे इनका ऑफिस है। आप खुद आएँ, इनसे मिलें, इनके एजेंट्स होंगे, इनका स्टाफ होगा, फ़ायज़ा जी खुद यहाँ पे होंगी। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ये आपको बताते रहेंगे। सबसे पहला कदम आपने ये उठाना है कि आपने वेल इन्फॉर्म्ड रहना है। वीज़ा लग जाता होता है, आपके पैसे बचाने के लिए एक तरह से हमने ये वीडियो की है ताकि आप किसी फ्रॉडिये के हाथों ठगे ना जाएं। सो FK कंसल्टेंट्स आर द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू इफ यू वांट टू गेट अ वीजा ऑफ एनी अदर कंट्री, ऑफ एनी कंट्री दैट वांट टू विजिट, और इधर यू वांट टू स्टे देयर परमानेंटली एंड ब्रिंग योर फैमिली एज वेल। फ़ायज़ा जी थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत फ्रूटफुल था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग जो अब नौसिखियों के हाथों या अनाड़ियों के हाथों या फ्रॉडियों के हाथों ठगे जा रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुन के वो समझ जाएंगे कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।